हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद शिवी। तो आज फाइनली हम जो है सीटेट के लिए क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम देखेंगे सीडीपी सेक्शन की क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, सॉरी बिकॉज मैं आपको बहुत टाइम से पहले बोल चुकी हूँ कि मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगी, बट जो है क्लासेस टाइम से स्टार्ट नहीं हो पाई। उसका रीज़न है मेरी हेल्थ, बिकॉज आई वॉज़ नॉट वेल एंड स्टिल मुझे अभी भी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, बट स्टिल मैंने सोचा चलो क्लासेस स्टार्ट की जाएँ क्योंकि फिर डिले हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट जो सीटेट है मे बी इट कैन बी हेल्ड इन जुलाई। हो सकता है जुलाई में हो जाए। वैसे ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो दिसंबर के ही हैं, बट कुछ कह नहीं सकते हैं, जुलाई में भी हो सकता है एग्ज़ाम। इसलिए आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए, ठीक। और सबसे बड़ी बात, ये जो भी मैं करा रही हूँ आपको, मान लीजिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आज मैं आपको पढ़ाऊँगी, तो ये जो टॉपिक है, चाहे आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे आप सीटेट की कर रहे हों, दोनों में ही ये टॉपिक कॉमन है। आप दोनों, अगर आप यूपी टेट की कर रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और पूरा ही आपको बिल्कुल 100% ये वीडियो हेल्प करेगा, चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप यूपी टेट की कर रहे हैं, या फिर किसी अदर टीचिंग एग्जाम की कर रहे हैं जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक है, ठीक। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। अभी आपको फिलहाल अपने माइंड में इतना रखना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। CDP, जिसकी फुल फॉर्म होती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको फुल फॉर्म क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक से समझें। और हो सकता है आप लोग बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर, या फिर डीएलएड जो भी आप कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स में ऐसे भी होंगे जो कि रिसेंटली एडमिशन लेंगे और एडमिशन लेते टाइम ही सीटेट का जो है फॉर्म फिल करेंगे, तो उनको नहीं पता होगा कि इसमें ये क्या सब्जेक्ट है, क्या होता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए, आज हम CDP के अंतर्गत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि अभिवृद्धि एवं विकास यहाँ पर लिखा हुआ है, और अभिवृद्धि को हम वृद्धि भी बोल सकते हैं, यानी कि वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर होता है, यानी कि एक तरीके से बोलें वृद्धि और विकास क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे अंतर के आधार दिया हुआ है, किस बेस पर हम इसका डिफरेंस कर रहे हैं, और एक साइड लिखा है वृद्धि, दूसरी साइड लिखा है विकास यानी कि डेवलपमेंट, ठीक। एक एक करके हम एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, पहला है अर्थ यानी मीनिंग, यानी कि वृद्धि होती क्या है। तो वृद्धि का अर्थ शरीर एवं उसके अवयव में वृद्धि से होता है, यानी कि हमारी बॉडी, हमारा शरीर, उसमें बढ़ना, उसकी वृद्धि होना, हाइट बढ़ना, मोटा होना, पतला होना, ठीक। अपने हाथ पैरों की ग्रोथ होना, हाथ पैरों का बढ़ना, आइज़ का बढ़ना, नोज़ का बढ़ना, माउथ का बढ़ना, ये सब क्या है, वृद्धि में आता है। यानी कि वृद्धि का संबंध हमारे किससे होता है, शारीरिक विकास से होता है। हमारे शरीर में जो भी, हमारे शरीर जो होता है उसमें जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, जिनमें उन सभी में वृद्धि से मतलब होता है अभिवृद्धि, ठीक। अब हम बात करते हैं विकास। अब विकास क्या है, तो एक सेकंड, विकास का अर्थ होता है शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक परिवर्तनों से भी होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, विकास का संबंध शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक परिवर्तनों से भी होता है। अब हम बात करते हैं, देखिए विकास, यहाँ पर वृद्धि में सिर्फ हमारा बॉडी से यानी कि हमारे फिजिकल से रिलेटेड था, लेकिन विकास में सभी प्रकार के विकास आ जाते हैं, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो आपका संवेगात्मक विकास हो, चाहे वो आपका संज्ञानात्मक विकास हो, ठीक। ये सभी विकास किस में आते हैं, विकास में आते हैं, यानी कि डेवलपमेंट, विकास का संबंध इससे होता है। अब देखिए, विकास होता है ये, ठीक, और वृद्धि होती है इसके अंदर, यानी कि वृद्धि होती है छोटी, वृद्धि एक छोटा टर्म है, और विकास क्या है, एक बड़ा टर्म है। वृद्धि क्या है, विकास में ही क्या होती है, शामिल होती है, या हम बोल सकते हैं सम्मिलित होती है या निहित होती है, ठीक। अब वो कैसे, देखो मैं एक बार बता देती हूँ आपको। वृद्धि का मतलब है, मैंने आपको बताया, आपकी हाइट का बढ़ना, और विकास का मतलब है आपकी हाइट का भी बढ़ना, प्लस आपकी जो भी, मान लीजिए मानसिक परिवर्तन, जैसे कि आपकी थॉट प्रोसेस आपके बचपन से लेकर अब तक कितनी चेंज हुई है, तो उसका प्लस फिजिकल, उसका भी, इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, आपका विकास कहलाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम पॉइंट पर जाते हैं, वो हमारा आधार है चेंजेस, यानी कि वृद्धि में कैसे चेंजेस होते हैं और विकास में कैसे चेंजेस होते हैं। तो वृद्धि में संरचनात्मक, मात्रात्मक अथवा परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। यस, देखो आप अपनी हाइट को क्या कर सकते हो, वृद्धि क्या है, मात्रात्मक है। आप अपनी हाइट को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, माप सकते हो कि आपकी हाइट इतनी हो गई, अब आप इतने बड़े हो गए, अब आप इतने बड़े हो गए ना। और परिमाणात्मक मतलब आप उसको, इस परिमाणात्मक को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटेटिव, यानी कि एक क्वांटिटी में हम उसको क्या कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं। आप अपनी हाइट को कैसे पता करते हो कि आप कितने बड़े हो गए, आप किसी व्यक्ति से कितने बड़े हो, तो आप क्या करते हो, मेजर करते हो कि अब वो 5 फुट का है और मैं 5 फुट 2 इंच की हूँ, है ना। इसी तरीके से मेजर करते हो
तो यह क्या होता है, वृद्धि मात्रात्मक होती है और परिमाणात्मक होती है। अब नेक्स्ट जाते हैं विकास में। तो विकास में प्रकारात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों का बोध होता है। यानी कैसे, प्रकारात्मक मतलब फंक्शनल और गुणात्मक का मतलब होता है यहाँ पे क्वालिटेटिव, यानी कि क्वालिटी और फंक्शन। मान लीजिए हम कुछ भी करते हैं उसको द वे टू डू समथिंग, ओके, हम किस तरीके से कर रहे हैं वो तरीका हमारा चेंज हो जाता है, उसकी जानकारी। गुणात्मक परिवर्तन यानी कि पहले हमारी जो सोचने की जो क्षमता थी वो कैसी थी और अब उसमें कितना परिवर्तन आ गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, विकास को जो है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो है हमारा मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता। अब देखिए, अभिवृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है, बालक के द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ ही क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि आपकी जो हाइट है वो ऐसा तो नहीं है कि पूरे जीवन आज आप 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए तो बढ़ती ही जाती है आपकी हाइट, ऐसा तो नहीं है ना। एक पर्टिकुलर एज तक आपकी हाइट बढ़ती है। जो गर्ल्स होती हैं उनकी मानी जाती है 18 और जो बॉयज़ होते हैं उनकी मानी जाती है 21, ठीक है। इस यहाँ तक उनकी जो कंप्लीट हाइट है वो बढ़ चुकी होती है, फिर उनकी हाइट जो है नहीं बढ़ती है। तो वृद्धि क्या है, आजीवन प्रक्रिया नहीं है, ये एक निश्चित आयु तक बढ़ती है। और विकास क्या है, विकास जस्ट इसका उल्टा होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये समाप्त ना होकर आजीवन चलती रहती है। यानी कि विकास एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हमारे जीवन भर चलती है, हमारी मृत्यु तक चलती है। और विकास की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है, वॉम्ब। देखिए, विकास के बारे में आप याद रखिए, वॉम्ब टू टॉम्ब, वॉम्ब टू टॉम्ब। टॉम्ब का मतलब होता है कब्र और वॉम्ब का मतलब होता है गर्भ, यानी कि गर्भ से कब्र तक जाने वाली प्रक्रिया को हम विकास कहते हैं। विकास गर्भ से शुरू होता है और कब्र तक, जब तक आप मरते नहीं हैं तब तक आपके अंदर जो है डेवलपमेंट यानी विकास आपका होता रहता है। आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में नया सीखते रहते हैं और आपका विकास होता रहता है, ठीक। और ये क्या है, एक सतत प्रक्रिया। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूस, यानी कि कभी रुकती नहीं है, कंटिन्यूसली हमारा विकास जो है होता रहता है, हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस। तो मैंने जैसा कि अभी आपको क्लियर कर दिया, अभिवृद्धि क्या है, एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, और विकास क्या है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इसका नाम है कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा। अवधारणा क्या है, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है वृद्धि और विकास के बारे में। तो वृद्धि का अर्थ सीमित होता है, जब विकास का ही एक चरण है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए ये विकास है और वृद्धि इसके अंदर क्या होती है, समाहित होती है। वृद्धि एक सीमित होती है, यानी कि मान लीजिए 18 साल तक की वृद्धि बढ़ रही तो सीमित ही तो हो गई। विकास क्या है, एक व्यापक अवधारणा है। विकास में ही अभिवृद्धि निहित होती है, ठीक। व्यापक अवधारणा कैसे है, ये मृत्यु तक, जब तक आपकी जीवन है तब तक विकास क्या होता है, चलता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब हम समझेंगे विकास के आयाम, यानी कि विकास के मुख्य जो मेन डोमेन है वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं, देखिए, पहला है आपका शारीरिक विकास, दूसरा संज्ञानात्मक, तीसरा सामाजिक और चौथा है सांवेगिक विकास, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। अब ये देखिए अक्सर पूछे जाते हैं ये सीटेट में, तो आप इनको याद रखिएगा। एक ट्रिक है PCSE, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ठीक। अब मैं एक एक करके इनको आपको एक्सप्लेन करूँगी। शारीरिक विकास क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, सामाजिक क्या होता है और सांवेगिक क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे सबसे पहले शारीरिक विकास। अब देखिए, सिंपली आप वर्ड में से एक वर्ड है ना जो हम बोल रहे हैं उसी में से उसका मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। शारीरिक विकास यानी कि जो हमारे किससे रिलेटेड होता है, शरीर से, हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है। अब इसमें क्या आ जाएगा, हमारी लंबाई बढ़ना, ये शारीरिक विकास हो गया। हमारा वेट बढ़ना, हमारा आकार बढ़ना, घटना, ये सब क्या है, शारीरिक विकास में आता है। अब शारीरिक विकास में ही इंक्लूड है एक दूसरा विकास जिसका नाम है गामक या क्रियात्मक विकास, जिसको हम बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। ये रिलेटेड होता है किससे, हमारे शरीर की गति से, यानी गति से रिलेटेड, हमारे जो बॉडी होती है उसके, देखो, अंगों के संचालन से रिलेटेड, यानी कि गति से रिलेटेड हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें मूवमेंट होना, उनमें संचालन होना क्या कहलाता है, गामक या क्रियात्मक विकास होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम घुटनों के बल चढ़ना, दौड़ना, चलना फिरना, कूदना, ये सभी क्या है, गामक विकास के अंतर्गत आते हैं। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला है स्थूल गतिक कौशल और दूसरा है सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल को हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक। देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको क्या होता है, सीटेट के एग्जाम में हिंदी में रख के इंग्लिश वाले वर्ड को हिंदी में बना देते हैं। अब वो यहाँ पर ग्रॉस मोटर स्कूल को स्थूल गतिक ना लिख करके हिंदी में ही इसको ऐसे करके लिख देंगे ग्रॉस। तो फिर आप इन चीज़ों को क्या है, माइंड में रखिएगा, ठीक। तो ये है हमारा भाई ग्रॉस मोटर स्किल। एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर लूँ, ये ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल वो होता है जिसमें हम अपनी बॉडी की बड़ी बड़ी मसल्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे हम कूदते हैं, ठीक, स्विमिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं,
तैरना, उसमें भी क्या करते हैं हम अपनी बड़ी बड़ी मसल्स का यूज़ करते हैं। बड़ा हाथ यूज़ कर रहे हैं जब हम स्विमिंग कर रहे हैं तब, ठीक। चल रहे हैं तो हम अपने पूरा पैर यूज़ कर रहे हैं, पूरे पैर की इतनी बड़ी मसल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपके। दूसरा है हमारा सूक्ष्म गतिक कौशल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फाइन मोटर स्किल, ठीक। जिसमें हम छोटी छोटी मसल्स का यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल। इसमें आप याद रखिएगा अपनी फिंगर को, कोई भी वर्क ऐसा जो आपकी फिंगर के थ्रू हो रहा हो वो हमारा किस में आ जाएगा, फाइन मोटर स्किल। जैसे ड्राइंग बनाना, राइटिंग करना, आप अपने हाथों से काजल लगाते हो वो करना, कुछ भी आप अपने हाथों से फिंगर की हेल्प से कर रहे हो तो आपका किस में आ जाएगा, फाइन मोटर स्किल में, ठीक। आप याद रख सकते हैं फाइन और फिंगर, ठीक। नेक्स्ट हम पहुँचते हैं नेक्स्ट डेवलपमेंट, जिसका नाम है संज्ञानात्मक, या जिसको हम मानसिक विकास भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं, या आप इसको मेंटल डेवलपमेंट भी बोल सकते हो, ठीक। अब संज्ञान, आपके सामने एक न्यू वर्ड आया, संज्ञानात्मक। संज्ञान का मतलब होता है दिमाग, यानी कि ब्रेन हमारा, ठीक। मानसिक क्षमताओं का विकास होना या बौद्धिक क्षमताओं का विकास होना, यानी कि जो भी मानसिक क्षमताएं होती हैं हमारे अंदर, सोचना, समझना, किसी किसी चीज़ के विषय में तर्क करना, किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट बनाना, ये सब किस में होता है, हमारे माइंड में होता है। तो इन्हीं क्षमताओं का विकास होना क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक या मानसिक विकास कहलाता है। अब देखिए हमारा जो ब्रेन होता है वो दो टुकड़ों में बटा होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन किससे रिलेटेड होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेफ्ट ब्रेन हमारा रिलेटेड होता है लॉजिकल, और राइट ब्रेन हमारा रिलेटेड होता है क्रिएटिविटी से। किससे, लेफ्ट ब्रेन, एल से याद रख सकते हो आप, लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल और राइट ब्रेन क्रिएटिविटी से, ठीक। अब लॉजिकल में जैसे मैथ्स आ गया, साइंस आ गया, जो हम लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक। लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी किस में आता है, लेफ्ट ब्रेन में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। और क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मतलब कुछ भी क्रिएट करना, जैसे ड्राइंग, डांसिंग, ये सब क्रिएटिविटी एक्स्ट्रा किस में आ जाएंगे, राइट ब्रेन में। अब हम जाते हैं नेक्स्ट डेवलपमेंट पर, जो है हमारा सामाजिक विकास, यानी जिसको हम कहते हैं सोशल डेवलपमेंट, यानी कि समाज में निहित नियमों का पालन करना सामाजिक विकास कहलाता है। यानी कि समाज में कुछ भी हो रहा है, मान लीजिए आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप सामाजिक विकास को समझते हैं, ठीक। समाजीकरण, इसी में एक प्रोसेस है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम समाज में रहकर विभिन्न प्रक्रियाओं को करते हैं तथा सीखते हैं। सिंपल समाजीकरण क्या है, जिसको हम इंग्लिश में सोशलाइजेशन बोलते हैं। समाजीकरण एक प्रोसेस है। देखिए हम समाज में रहते हैं तो हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, बाहर जाते हैं, दूसरों से बात करते हैं, बहुत सारी किसी की रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारी रूल्स को फॉलो करते हैं, कुछ लोगों द्वारा विभिन्न विभिन्न लोगों द्वारा हम बहुत कुछ नया सीखते हैं। तो ये सब क्या है, यही एक क्या है, प्रोसेस है, जिसको हम क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। अब देखिए समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो जन्म के बाद ही शुरू हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती है, जैसे कि हमारा विकास चलता है, ठीक। यानी कि जब तक हमारा जीवन है तब तक ये प्रक्रिया चलती है और जन्म होने के बाद ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट जो होता है वो भी इसी से रिलेटेड होता है। अब कैसे होता है, देखिए हम जब किसी की रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, वो हम रेस्पेक्ट करेंगे, समाज में ही तो करते हैं, तो वो किससे रिलेटेड हो गया, समाज से ही तो रिलेटेड हो गया। इसलिए नैतिक विकास भी किसी में आ जाता है, समाज में ही आता है, क्योंकि ये नैतिक विकास को भी हम समाज के, सोसाइटी के थ्रू ही करते हैं। किसी की रेस्पेक्ट करना, किसी की रेस्पेक्ट ना करना, ये सभी इसमें आता है, नैतिक विकास में आ जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट समाजीकरण की। देखिए समाजीकरण दो प्रकार का होता है, प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा है हमारा द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण यानी कि एक बच्चा जन्म लेने के बाद सबसे पहले उसके लिए समाज क्या है, सबसे पहला समाज उसके लिए क्या होता है, उसके पेरेंट्स, ठीक। यानी कि उसकी फैमिली में जो भी रहता है, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, उसके दादा दादी जो भी रहते हैं, यानी कि उसकी फैमिली। इसलिए हम प्राथमिक समाजीकरण किसको कहते हैं, परिवार को कहते हैं, फैमिली को कहते हैं। द्वितीयक समाजीकरण, देखिए बच्चा फैमिली में आने के बाद फिर वो क्या करता है, अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने लग जाता है, ठीक। तो वो क्या करता है, सोसाइटी के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। उसके बाद वो जब 5-6 साल का हो जाता है तो फिर उसको स्कूल भेजा जाता है, तो फिर वो क्या करता है, स्कूल में भी इंटरेक्शन करता है। और फिर आता है हमारा मीडिया। अब मीडिया से यहाँ मेरा क्या मतलब है, जैसे लोग बच्चे टीवी भी देखते हैं तो टीवी से भी बहुत कुछ वो सीखते हैं, एडवर्टाइजमेंट में, सीरियल में, कार्टून देखते हैं तो वहाँ के फिर वो क्या करते हैं, कॉपी करने लगते हैं, तो वहाँ भी उन्हें एक प्रकार का समाजीकरण देखने को मिलता है। तो सोसाइटी, स्कूल एंड मीडिया आपका किस में आ जाते हैं, द्वितीयक समाजीकरण में, ठीक। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं सांवेगिक विकास। अपने इमोशंस को अच्छे से जानना और मैनेज करना, यानी कि कब रोना है, कब किस सिचुएशन में हंसना है, कब कंट्रोल करना है, ये सभी अगर आपको आता है, इट मीन्स दैट आपका इमोशनल डेवलपमेंट है आपके अंदर, ठीक। अब एक साइकोलॉजिस्ट थे, देखिए उनका
अकॉर्डिंग संवेग क्या है, तो रेथस थे, उनके अकॉर्डिंग जो संवेग हैं, जो इमोशंस हैं, वो हमारी ज़िंदगी में क्या करते हैं, रंग भरते हैं, यानी कि हमारे बिल्कुल सही बात है, हमारी ज़िंदगी को कलरफुल बनाते हैं। अगर इमोशंस नहीं होंगे तो हम भी एक रोबोट की तरह बन जाएंगे, ना हंसना, ना बोलना, ना सुनना, ना रोना, ये सब क्या है, ये हमारी ज़िंदगी में क्या भरते हैं, रंग भरते हैं। ये किसने कहा था, रेथस ने। अब देखिए इमोशन और कॉग्निशन, यानी कि संवेग और कॉग्निशन यानी कि संज्ञान, ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी एक पारस्परिक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक, नॉर्मली अगर आता है तो यही होता है कि इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड। कैसे रिलेटेड होते हैं, देखिए जब आपको किसी ने मान लीजिए डांट दिया किसी बच्चे को, ठीक, अब वो बच्चा पहले क्या करेगा, जो भी बातें डांटी तो सबसे पहले उसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा, उसके माइंड पर पड़ेगा, यानी वो चीज़ों को सोचेगा कि इसने मुझे डांट दिया, इसने मुझसे इतना गंदा कह दिया, तो फिर वो क्या होगा, उसके बाद उसके इमोशंस, यानी कि उसके बाद वो क्या करेगा, रोना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट थे जजोग, कौन, जजोग, जजोग सिर्फ जजोग थे जिनके अनुसार इमोशन एंड कॉग्निशन कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक, अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट, बाल विकास के कुछ नियम होते हैं जिनके अनुसार एक डेवलपमेंट जो है उस उन नियमों का क्या करता है, पालन करता है। ठीक, तो सब ये कम से कम 7-8 नियम हैं, हम देख लेते हैं। पहला नियम है इसमें सतत विकास का नियम, या हम जिसको बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि सतत का मतलब मैंने आपको बता दिया, कंटिन्यूस प्रोसेस जो चलती रहती है। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि गर्भावस्था से मृत्यु तक जो चलता ही रहता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है विकास, जो कि कभी समाप्त नहीं होता है, जीवन भर चलता है। सेकंड है हमारा अंगों की गति में भिन्नता का सिद्धांत। देखिए कैसे, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, आपने देखा होगा, तो उसका सबसे बड़ा भाग क्या होता है, उसका सिर होता है। ठीक, और जब वो बच्चा बड़ा होता जाता है तो क्या होता है, उसका सिर तो, उसके जो हाथ पैर होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक, और बाद में क्या होता है, सिर कम होता जाता है, बाकी हाथ पैर क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो अंगों की गति में भिन्नता है, पहले सिर बड़ा होता है फिर बाद में कम हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट है अवस्था में गति की भिन्नता का सिद्धांत। देखा है आपने कि बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए ABCD और 1 2 3 जब आपको बचपन में सिखाए जाते हैं तो मुझे इतना विश्वास है कि आज तक आप लोगों को वो चीज़ें याद होंगी। मुझे भी याद है, ABCD हुआ, वर्णमाला हुई है, गिनती हुई। अब हमें कभी ज़रूरत पड़ती है इनको रिवाइज करने की, नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी उस टाइम पे जो सीखने की स्पीड होती है वो बहुत अच्छी होती है। और बचपन में हाइट ज़्यादा बढ़ती है और अब क्या हो जाती है, थोड़ी दिनों, मतलब आपकी हाइट जो है, आप 5-6 साल के होते हैं तो बहुत अच्छी हाइट बढ़ती है, फिर उसके बाद क्या होती है, स्लो हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर स्लो हो जाती है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो बंद हो जाती है। ठीक है, अब विकास की नेक्स्ट है हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि विकास क्या होता है, एक डायरेक्शन में होता है। अब ये जो सिद्धांत है दिशा का, उसमें भी 2 सिद्धांत हैं। पहला है केंद्र से दूर की ओर सिद्धांत, यानी कि मान लीजिए ये सेंटर है, इससे दूर की ओर सिद्धांत, ये क्या है, विकास की दिशा का पहला सिद्धांत है। अब देखिए हमारा केंद्र क्या है, मान लीजिए ये है रीढ़ की हड्डी, हमारा केंद्र है रीढ़ की हड्डी। तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो किसका होता है, रीढ़ की हड्डी का होता है, उसके बाद सब चीज़ों का होता है। अब देखिए बचपन में हमने क्या किया था, सबसे पहले ऐसा तो नहीं था कि हमने सबसे पहले लिखना सीख लिया था, है ना, एक क्रम था। सबसे पहले हमने क्या किया, बैठना सीखा, उसके बाद हमने क्या किया, लिखना सीखा, खाना सीखा, ठीक है, खुद से चीज़ों को करना सीखा। नेक्स्ट है हमारा सिर से पैर की ओर सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और यहाँ पर आप याद रख लीजिएगा, केंद्र से दूर की ओर विकास का सिद्धांत, इसको हम एक इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि मोस्टली पूछा जाता है और आपको याद होना चाहिए, सेफ्लोकॉर्डियल। क्या बोलते हैं, सेफ्लोकॉर्डियल। ठीक, केंद्र से दूर की ओर सिद्धांत सेफ्लोकॉर्डियल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नियर टू फार। क्या बोलते हैं, नियर टू फार। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा सिर से पैर की ओर, इसको हम बोल सकते हैं हेड टू टो या लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अपना सिर हिलाना सीखता है और फिर क्या करता है, फिर वो चलना सीखता है। तो ये होता है हमारा सिर से पैर की ओर का सिद्धांत। अब नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि देखिए एक इंसान है तो इंसान का बच्चा इंसान जैसा होगा, कबूतर है, कबूतर का बच्चा कबूतर जैसा होगा, बर्ड है, बर्ड का बच्चा बर्ड जैसा होगा, एक एलिफेंट का जो चाइल्ड होगा वो एलिफेंट जैसा होगा। तो ये क्या है, विकास, विकास का ये सिद्धांत है, वो इस चीज़ को फॉलो करता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत इसे ही हम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा विकास की, एक बार इसको मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, ये वही सब लिखा है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। इनकी शारीरिक
बनावट एक जैसी होगी, शरीर के रंग रूप अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि दिखने में ये मनुष्य जैसे ही होंगे, जो स्ट्रक्चर होगा वो वैसा ही होगा। अब कबूतर का बच्चा आपको कबूतर जैसा ही दिखेगा, लेकिन हो सकता है, देखिए हम लोगों में आपने देखा होगा स्ट्रक्चर वही होता है, लेकिन कलर चेंज होता है। बहुत से लोगों का स्किन का कलर वाइट होता है, कुछ लोगों का ब्लैक होता है, कुछ का ब्राउन हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन जो एक बनावट होती है वो वही होती है। नेक्स्ट है हमारा विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। यानी कि विकास कैसा है, प्रिडिक्टेबल है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार आया हुआ है, याद रखिएगा। विकास की भविष्यवाणी क्या की जा सकती है। देखिए कोई बच्चा क्या है, मान लीजिए किसी बच्चे ने टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किया, आपने किसी बच्चे का टेस्ट लिया, तो आप उसके टेस्ट की परफॉर्मेंस को देखकर, या फिर बच्चा मान लीजिए आप डेली पढ़ाने आते हैं, किसी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि वो बच्चा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आप उसको देखकर बोल सकते हैं कि ये भविष्य में क्या है, बहुत ही अच्छा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कुछ भी आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं उस अकॉर्डिंग उससे बोल सकते हैं, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आपका 100% ट्रू हो ही, है ना, लेकिन आप भविष्यवाणी उसकी कर सकते हैं, हो सकता है सच हो भी जाए। नेक्स्ट है हमारा वंशानुक्रम और वातावरण की अंतरक्रिया का सिद्धांत। देखिए विकास के कुछ पक्ष जो होते हैं वो किस पर, हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम पर निर्भर होते हैं, और कुछ किस पर, एनवायरनमेंट पर निर्भर होते हैं। वो कैसे होते हैं, अब देखिए मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक, अब उसको हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पैदा हुआ, कैसा, उसके पेरेंट्स मान लीजिए पायलट थे, उसकी मम्मी भी बहुत अच्छी एक पोस्ट पर थी, आईएएस थी, और तो वो भी क्या हुआ, बहुत ही इंटेलेक्चुअल यानी कि बहुत अच्छे आईक्यू वाला बच्चा था। लेकिन क्या हुआ, उसको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट नहीं मिला, उसको अच्छे से ना खाने को दिया गया, ना पहनने को दिया गया, वो प्रॉपर एनवायरनमेंट में उसको स्कूल भेजा गया, तो क्या होगा, वो कुछ भी सीखेगा नहीं, ठीक, वो एक अच्छा बच्चा नहीं बन पाएगा, वो जो भी अपनी लाइफ में करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला। तो विकास के लिए क्या होता है, इन दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत होता है, अंतरक्रिया, इन दोनों ही चीज़ों का क्या इंटरेक्शन जरूरी होता है। अधिगम, नेक्स्ट है हमारा अधिगम व परिपक्वता का सिद्धांत। यानी विकास में किसी चीज़ को लर्न करने के लिए मैच्योर होना चाहिए। मैच्योर का मतलब समझते हैं ना आप, गर्ल्स कितने पर मैच्योर हो जाती है, 18, बॉयज़ एटलीस्ट 21, ठीक। अब ये एक एज है, बाकी मैच्योर तो आजकल 13-14 साल के बच्चे भी हो जाते हैं, है ना। तो किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए हमें मैच्योर होना चाहिए। अब कोई 5 साल का बच्चा है और जिद कर रहा है कि मुझे मैं बाइक चला लूँ, तो क्या वो बाइक चला सकता है, नहीं, उसका वो अभी मैच्योर उस लायक हुआ ही नहीं है कि वो बाइक को चला सके, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। यानी कि वर्तुलाकार से हमें मतलब है यहाँ पे स्प्रिंग का सिद्धांत, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक स्प्रिंग के फॉर्म में होता है, रेखीय नहीं होता है, इस तरीके का विकास नहीं होता है कि एक क्रम में चलता जाए, इस एक स्प्रिंग के फॉर्म में होता है। कैसे, कि कभी हम कुछ गलत सीख लेते हैं, फिर हम उसको सुधारते हैं, कभी फिर हम और अच्छा सीखते हैं, फिर हम उसको धीरे धीरे सीखते हैं, ठीक है। कब तो ये क्या है, एक स्प्रिंग के फॉर्म में चलता है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। नेक्स्ट हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। यानी कि विकास के जितने भी पक्ष होते हैं, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, जो भी मैंने आपको पढ़ाए, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। कैसे, मैंने आपको पहले अभी एक एग्जाम्पल दिया था, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अगर किसी का माइंड सही नहीं है, मेंटली वो सही नहीं है, तो उसका सामाजिक विकास सही से नहीं होगा, इमोशंस पर कंट्रोल वो नहीं कर पाएगा, उसका संवेगात्मक विकास भी अच्छा नहीं होगा। मेंटली अगर कोई सही नहीं है तो वो समाज में ना तो किसी से बात करेगा, ना उसका मन करेगा किसी से बात करने का, लोग उसको पागल कहेंगे ना, तो उसका क्या, सामाजिक विकास भी नहीं होगा। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैंने फ्रेंड्स आपको पूरी कोशिश की है चीज़ों को समझाने की। तो फाइनली एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि एक निश्चित उम्र तक, यानी कि आपकी जब तक हाइट बढ़ती है तब तक होने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि का जो संबंध होता है सिर्फ शारीरिक यानी कि बॉडी से होता है, शारीरिक विकास से होता है। और विकास एक व्यापक टर्म है जो कि जीवन पर्यंत चलता है, वोम्ब टू टॉम्ब चलता है, ठीक। और जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, उसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, और जो विकास होता है उसमें कैसे क्वालिटेटिव चेंज होते हैं।
वृद्धि क्या है, सीमित है, विकास कैसा है, व्यापक है, बता चुकी हूँ। और विकास के 4 डोमेन बताए थे मैंने आपको, उसकी ट्रिक बताई थी PCSA, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। शारीरिक विकास वो होता है हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है, लंबाई बढ़ना, भार बढ़ना, आकार बढ़ना। जैसे मैंने आपको बताया था गामक या क्रियात्मक विकास जो हमारी अंगों के यानी पार्ट्स के मूवमेंट से रिलेटेड होता है, जिसमें भी मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें हम अपनी बड़ी बड़ी मसल्स का यूज़ करते हैं, फाइन मोटर स्किल्स जिसमें हम छोटी छोटी मसल्स का यूज़ करते हैं। संज्ञानात्मक विकास जो हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था ब्रेन के बारे में, जो हमारे 2 टाइप का होता है, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल से रिलेटेड होता है और राइट ब्रेन क्रिएटिविटी से। सोशल डेवलपमेंट समाज में रहकर समाज के नियमों का पालन करना सामाजिक विकास है। सामाजिकरण प्रक्रिया क्या होती है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम समाज में रहकर विभिन्न प्रकार की चीज़ों को सीखते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं। प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, 2 प्रकार का समाजीकरण होता है। प्राथमिक समाजीकरण फैमिली और द्वितीयक समाजीकरण में हमारा स्कूल, सोसाइटी एंड क्या आ जाता है, स्कूल, सोसाइटी एंड मीडिया। सामूहिक विकास यानी अपने इमोशंस को अच्छे से जानना, अच्छे से कंट्रोल करना, ये सब क्या है, सामूहिक विकास में आता है। बाल विकास के मैंने आपको कुछ नियम बताए, जिसमें सतत विकास का सिद्धांत, अंगों की गति में भिन्नता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा। पहले को बोलते हैं हम सेफलोकॉर्डियल और दूसरे को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल, ठीक, यानी केंद्र से बाहर की ओर और सिर से पैर की ओर, 2 ही सिद्धांत है। समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए अब इसमें एक लास्ट पॉइंट है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। यानी कि बचपन में क्या करते हैं, बचपन में जो बच्चे होते हैं पहले नॉर्मल क्रियाओं को करते हैं, उसके बाद वो कुछ विशिष्ट करते हैं। कैसे, एक बच्चा पहले क्या करता है, पहले खड़ा होना सीखता है, उसके बाद वो क्या करता है, चलना सीखता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, दौड़ना सीखता है। ऐसे ही पहले बच्चा क्या करता है, हल्की सी आवाज़ निकालता है, चिल्लाना सीखता है, ठीक, फिर छोटे छोटे वर्ड्स बोलता है, उसके बाद वो पूरे पूरे वर्ड्स बोलता है, फिर उसके बाद वो पूरा सेंटेंस बोलता है। तो पहले एक बच्चे क्या करते हैं, सामान्य क्रियाएं करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, विशिष्ट क्रियाएं करते हैं। तो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इस तरह आपका ये आज फिनिश हुआ। आई होप फ्रेंड्स जितना भी मैंने आपको कराया है ये सब आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको सच में कुछ भी इसमें से आपने नया सीखा है, आपको लगा है कि आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले, मुझे लगे कि हाँ आपको कुछ हेल्प हो रही है। और हाँ, ये वीडियोस आपको मैं प्रॉपर प्रोवाइड करवाऊँगी, ठीक है। यानी कि CDP, EVS, इंग्लिश, हिंदी हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको पर्टिकुलर करवाई जाएगी। प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, PYQs लगाएंगे सारे। देखिए आपको क्या करना है, प्रॉपर इसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करनी है, इनको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, जिससे ये चीज़ें आपके माइंड में रहें। नोट्स बनाकर रखने से कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक, इससे अच्छा है कि आप नोट्स बनाए हुए ना, ठीक है। और आपको पता है सीटेट में PYQs कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैं कहूँ एक क्वालिफाई करने वाली बात कहूँ, तो आप अगर उतना भी कर लेते हैं ना, तो भी आप सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक। लेकिन वो PYQs आप कब कर सकते हैं, जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।